करना, ऐसी चीजें मत डालियो। चलिए, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भाग 4A मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? यानी मूल कर्तव्यों किस ये तो पता होगा, किससे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये थी ना। आपको पता है कि ये समिति इंदिरा गांधी के समय बनी थी और इसी समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। बाकी सरकारी आयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1983 में बना था सरकारी आयोग, जो कि रणजीत सिंह सकारिया की अध्यक्षता में बना था। और ये सरकारी आयोग मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूं कि थोड़ी आपको जानकारी भी मिल जाए एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। तो ये जो बना था ये केंद्र राज्य संबंध पर बना था। आपको शायद पता होगा कि भारत एक संघीय राष्ट्र है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में बटा हुआ है हमारा देश, शक्तियां। तो यहां पर क्या है ना, कई बार राज्यों में और केंद्र में विवाद होता है। इस विवाद को निपटाने के लिए बहुत सारे आयोग बने, पुंछी आयोग बना, राजमन्नार आयोग बना, ऐसे ही एक आयोग बना आपका जिसे हम कहते हैं सरकारिया आयोग। तो सरकारी आयोग ने बहुत सारी सिफारिश करी थी, पक्ष में करी थी, केंद्र के पक्ष में करी थी, कुछ में केंद्र को नसीहत भी दी थी। वो सब सिफारिश मैंने पॉलिटी में आपको पढ़ाई भी है, शायद लास्ट टाइम पर ये मैंने सब पर कराया है आपको। खैर चलिए, ये क्वेश्चन तो इजी था। दूसरा थोड़ा तेज कर दूं क्या? समाप्त। अगला है राज्य चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। राज्य चुनाव आयोग, पहली बात, 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, सही बात है। आर्टिकल 243 के मतलब किंग, बताया था ना, राज्य निर्वाचन आयोग, याद आ रहा है? ठीक है। एक बात और मैंने बताई थी आपको, केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो आर्टिकल 324 में है वो मुख्यतः 4 चुनाव कराता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के और विधायकों के, यानी संसद के और विधानसभा के। राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है आपका पंचायती के चुनाव, यानी ग्राम पंचायत के, ब्लॉक पंचायत के, जिला पंचायत के, ये सब चुनाव ये कराता है। तो पहला स्टेटमेंट कैसा है आपका? सही है। दूसरा स्टेटमेंट है यह राज्य के विधानमंडल कोमा पंचायत और नगर निकायों के चुनावों को आयोजित, गलत हो गया, विधानमंडल आ गया, ध्यान रखिएगा, यह विधानमंडल के चुनाव को नहीं कराता है। विधानमंडल के चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कितने लोग थे आपने जिसने इसको सही कर लिया था, मतलब पकड़ में आ गया था ये? ठीक है, तो ये वाला गलत होगा, दूसरा वाला, ये वाला गलत, पहला वाला सही। पूछा क्या है उपयुक्त में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? केवल पहला। आंसर होता कैसा? 1। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अगला क्वेश्चन है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया। आपको पता है पहले एक ही संशोधन हुआ है प्रस्तावना में 1976 में, और एक्चुअली संशोधन भी इसलिए हुआ था क्योंकि शायद आपको पता हो 1973 में केशवानंद भारती केस में एक वर्डिक्ट आया था जो सबसे बड़ी बेंच थी। उस बेंच में वर्डिक्ट आया था कि देखिए, जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन उसका मूलभूत ढांचा जो है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तब 42वें संविधान संशोधन से 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे बताइए? अच्छा, उनका क्रम लगाना है, क्रम। तो आपने प्रस्तावना सुनी होगी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बहुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने व समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता व प्रतिष्ठा व अवसर की समानता व उन सभी व्यक्तियों की गरिमा बढ़ाने वाली बंधुता को सुनिश्चित करने के लिए आज मती मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। कुछ ऐसा है। इसमें आप क्रम देखोगे तो क्रम क्या कह रहा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो कौन से शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। आंसर होता क्या यहां? सी आंसर होता। कितने लोगों ने लगाया था सी आंसर? ठीक है, सही था। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान राज्यों को अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके अपने नाम बदलने का अधिकार देता है। गलत, राज्य के पास ये नाम ताकत नहीं है। राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन आर्टिकल 3 के तहत संसद करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत केंद्र के पास संसद में एक साधारण विधेयक पारित करके भारत के किसी भी क्षेत्र को बाहरी क्षेत्र को देने की शक्ति है। गलत,
नाम में परिवर्तन कर सकते हो, सीमा में परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन अपने क्षेत्र को किसी दूसरे को आप नहीं दे सकते, संसद नहीं दे सकती। और वो भी आर्टिकल 3 के तहत दे सकते हैं, अलग से संशोधन करना होगा। एक मामला है बेरुवारी मामला, सुना होगा आपने। बेरुवारी क्षेत्र था जो कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पड़ता था। उस समय पर बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। बेरुवारी क्षेत्र पर भारत अधिकार रखता था अपना, लेकिन पाकिस्तान ने मुद्दा उठाया कि यह क्षेत्र हमारे में आना चाहिए, कि यह क्षेत्र जो वो बनी थी, रेड क्लिफ जो लाइन खींची थी, रेड क्लिफ ने जो निर्धारण किया था, तो पाकिस्तान ने दावा किया कि यह क्षेत्र जो है वो आपका हमारा होना चाहिए, मतलब बेरुवारी क्षेत्र, ये उन्होंने रेड क्लिफ ने हमको दिया था। ये सब विवाद का मुद्दा बना, विवाद हुआ बहुत ज्यादा, तो हमने कहा ठीक है कर देते हैं, बेहतर तरीका रहेगा कि हम बेरुवारी क्षेत्र को दे दें। तो सरकार ने कोशिश करी कि हम बेरुवारी क्षेत्र जो है वो पूर्वी पाकिस्तान को दे दें, यानी आज के बांग्लादेश को हम दे दें। उस समय पर बेरुवारी के लोग जो है वो पहुंच गए, उन्होंने मुकदमा कर दिया, केस डाल दिया। क्या आर्टिकल 3 के तहत संसद कोई क्षेत्र भारत का किसी और देश को दे सकती है? तो संविधान सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं दे सकती है, ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर कोई क्षेत्र देना है तो उसके लिए संशोधन करना होगा। और आपको पता होगा अभी हमने बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र, कुछ इनक्लेव दिए थे, कुछ इनक्लेव लिए थे, उसके लिए हमें संविधान संशोधन करना पड़ा था, 100वां संविधान संशोधन। तो दोनों ही कैसे हैं? गलत। यानी पहला भी, और कितने लोगों ने ये वाला वो किया है? कौन सा सही है? न तो एक न तो दो। किसी ने करा था सही? एक बंदे का सही था। कहां मिस्टेक कर दी थी? मिस्टेक पहला वाला तो गलत कर दिया होगा, तो दूसरा वाला ये तो देख लेते, बाहरी देश को देने की शक्ति नहीं है ना। और ये मैंने लिखवाया है, 10 बार बताया है, आप बाहरी क्षेत्र को दे नहीं सकते किसी को, वो संशोधन करके देना पड़ेगा। और वो संशोधन आर्टिकल 3 के तहत नहीं आएगा, वो तो संविधान संशोधन के तहत आएगा। हाँ, एक्सचेंज हुई है ना बांग्लादेश के साथ, वही इनक्लेव। नील में से कौन सा प्रावधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एकात्मकता की ओर झुकाव की बात करता है? आप समझ रहे हैं, एकात्मक व्यवस्था की ओर पढ़ा चुका हूं ये भी मैं क्वेश्चन। इसमें आपातकालीन प्रावधान करता है। नए राज्यों का गठन किसके अधिकार है? केंद्र को है ना नए राज्यों का गठन करने का, वो भी करता है। अखिल भारतीय सेवा ये भी करता है। आंसर होगा 1 2 3। ये तो सही होगा सब लोगों का, सही था, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के भाग 3 के निम्नलिखित में से कौन से अधिकार धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं? अल्पसंख्यक का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, ये तो अलग से आर्टिकल 29 और 30 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में है, ये आता है आपका क्या बोलते हैं उसे, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है ना, 14 से लेकर 18 समानता का अधिकार, 19 से लेकर 22 स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 21 में आता है प्राण एवं दैहिकता की स्वतंत्रता, तो ये धर्म वाले में नहीं आएगा ना, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता आती है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता ये है, ये आता है ना आर्टिकल 25। तो ये वाला तीसरा वाला सही होगा, पहला दूसरा तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर होगा इनमें से कौन सा सही है? केवल 3। कितनों का सही था? अरे सही था, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। पॉलिटी टफ नहीं थी, पॉलिटी में सोचना था, मॉडरेट थी। अगला, ये क्वेश्चन सब मैंने बनाए थे। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, स्वतंत्रता का अधिकार समझते हैं, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। तो ये कह रहा है, बताइए आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में कौन सा आता है? ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात चल रही है, तो इसमें इन्होंने जितनी भी चीजें दी है ना, वो आर्टिकल 19 वाली दे दी, जो 19 फर्स्ट में अधिकार है। तो बताओ, सम्मेलन का है, संघ बनाने का है, संचरण आने आने का है, वृत्ति का, वृत्ति मतलब होता है काम का अधिकार, और मैंने बताया सभी प्रकार के अधिकार हैं आर्टिकल 19 फर्स्ट में। 19 फर्स्ट के ए में वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं बस जाने की स्वतंत्रता, भारत में कोई काम धंधा करने की स्वतंत्रता यानी वृत्ति चलाने की स्वतंत्रता, यानी चारों स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में दी गई हैं। आंसर होता है इसका डी। कितने लोगों का सही था? करा है सही। चलिए, अब आपको समझ में आएगा, पॉलिटी पढ़ तो ली, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहां कहां वो गलतियां होती हैं। कौन सा अधिकार मूल अधिकार है?
पहला, नागरिकों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार, मूल अधिकार है, मैंने लिखवाया है, जिंदल केस लिखवाया था, ये तो है। आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 19 फर्स्ट के क्या के तहत? ए के तहत। निद्रा का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत, प्राण एवं दैहिकता के तहत सोने का अधिकार भी है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, यह भी मूल अधिकार है, आर्टिकल 25, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। यानी आंसर होता 1 2 3। कितने लोगों ने सही करा? ठीक है, सही था, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जो लोग पॉलिटी, अगला, निजता का अधिकार मूल अधिकार के रूप में घोषित किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदान किया गया है, सही है, ठीक है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान निलंबित किया जा सकता है, आर्टिकल 20-21 को निलंबित कभी नहीं किया जा सकता, गलत हो गया। तो बताना है इनमें से कौन सा सही है, केवल पहला सही है, ए। हल्के हैं सब, भारी नहीं है, केवल तुमने जल्दबाजी में पढ़े होंगे इसलिए गलत हुआ होगा, आंसर होगा इसका ए। अगला, भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया है, इसका तात्पर्य है, त्रिस्तरीय सरकार, वो सीधी सी बात है, केंद्र के स्तर पर केंद्रीय, राज्य के स्तर पर राज्य और नीचे वाले स्तर पर पंचायती व्यवस्था। त्रिस्तरीय का मतलब क्या है? केंद्र, राज्य, स्थानीय स्तर के मध्य शक्तियों का विभाजन। ये तो सही कर दिया होगा, किसी ने ये लगा दिया, ये वाला भी कर दिया, ये सही था ना, बी लगाया होगा, ठीक है। अभी तो 10 में से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपका गलत होना चाहिए था, ठीक है। अरे एक ये भी बता देना कि मैंने कौन सा तुम्हें नहीं पढ़ाया पॉलिटी में, जो बच्चों का स्कोर इतना कम गया, मुझे लग रहा है जिनके नंबर आए ना वो पॉलिटी के बेस पे आए होंगे, ठीक है, पॉलिटी में उन्होंने करे होंगे। मिलाना, मुझे बताना कितने जा रहे हैं पॉलिटी में। अगला है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विधियों में से कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है? देशीकरण के द्वारा कर सकता है, 5 आधार बताए थे, देशीकरण था, पंजीकरण था, वंश था या नहीं, भूमि अर्जन था, ठीक है। तो अगला, किसी राज्य क्षेत्र के सम्मिलन के द्वारा, कोई राज्य क्षेत्र अगर सम्मिलित किया जाता है, इस आधार पे भी होता है, वंश के आधार पे, इस आधार पे भी होता है। तो आंसर होता 1 2 और 3। कितनों का सही था? इसका मतलब नहीं समझे होंगे, किसी राज्य क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने पर, इसे ही तो कहते हैं भूमि अर्जन। जब भी तो मैं कहता हूं पॉलिटी पढ़ो मत, पॉलिटी को दिमाग में उतारो कि वो मतलब क्या कह रहा है, पढ़ने में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। जब भी तो लोगों को 1.5 नंबर आए, 1.5 200 में से 1.5 नंबर मैं समझ गया कौन है। अभी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं तुमको, कितने बजे से? 11 से 12। तुम यकीन मानना इकोनॉमिक्स करा दूंगा तुम्हें पूरी में, जैसी चल रही है। उसके बाद जब टेस्ट कराऊंगा ना तो तुम्हें समझ में आएगा, फिर कहूंगा मैं तुमसे बुला के ले आओ, जाओ जिससे लेके आना उसे लेके आओ। कोई धुरंधर मिला ही नहीं, टॉप 10 आए, टॉप 10 अपने ही थे। एक व्यक्ति, एक लड़का था, वो केवल आया था, तो मैंने उससे पूछा, भाई उसकी रैंक शायद 3री थी लड़के की, मैंने उससे पूछा भाई तुम कहाँ पढ़े हो? यहाँ तो नहीं पढ़े होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ नहीं हो सकते, और मेरे से तुम पढ़े नहीं हो, मैंने देखा नहीं है, तुम्हारी कैसे है? उसने कहा सर मैं दिल्ली लेकर आया हूँ 2.5 साल, CGL की तैयारी करता। उसके में मेन जो मौका मारा वो मैथ और रीजनिंग में किया, ठीक है। पॉलिटी, वो भी कह रहा था सर पॉलिटी अच्छी थी, पॉलिटी का लेवल अच्छा था। इन करना विचार करिए, संसद द्वारा किसी भी राज्य, क्षेत्र या सीमा को परिवर्तित किया जा सकता है, किया जा सकता है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 3। राज्य का नाम संबंधित राज्य विधायिका द्वारा परिवर्तित किया जाता है, गलत, राज्य विधायिका नहीं करती, कौन करता है? संसद करती है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? पहला सही है। क्या यार फर्जी क्वेश्चन है सब, ठीक है। अगला, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, बिल्कुल सही बात है, आपको बताया राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लाया जाता है, यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपका सही है। अगला है, महाभियोग की प्रक्रिया केवल लोकसभा में ही आरंभ हो सकती है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब प्रस्ताव सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो। सही बात भाई, 2/3 से पारित होगा तभी तो वो मान्य होगा, यानी ये वाला भी। तो आंसर क्या होगा? पहला और तीसरा। ऑप्शन में है पहला तीसरा।
अच्छा, 2 ऑप्शन आगे चले गए होंगे, ये पहला और तीसरा, यानी आंसर होगा डी। ये डी आंसर होगा। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। मैंने पढ़ाया था 2 ही प्रकार के प्रस्ताव मैंने लिखवाए थे अलग से, एक अविश्वास प्रस्ताव लिखवाया था, एक निंदा प्रस्ताव लिखवाया था। याद आ रहा हो तो, जब पॉलिटी पढ़ाई थी, याद आ रहा है? एक ने पूछा था और मैंने फिर बताया था उसके बारे में शायद। इसे स्वीकार करने का कारण बताया जाना आवश्यक है। सही है या गलत है? क्या इसे कारण बताया जाना चाहिए या नहीं बताया जाना चाहिए? बताइए। बताया जाना चाहिए। मैंने बताया था कि निंदा प्रस्ताव में और इसमें यही अंतर होता है। निंदा प्रस्ताव में कारण बताया जाता है, इसका कारण बताया जाना जरूरी नहीं है। नोट्स है किसी के पास पॉलिटी के? लाया हो कोई पॉलिटी? लाया नहीं होगा वैसे, है किसी के पास? देखना, निंदा प्रस्ताव में उसे क्यों स्वीकार किया जाए, निंदा प्रस्ताव का कारण बताना चाहिए, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के लिए कारण बताया जाना जरूरी। दूसरा, इसे प्रत्येक मंत्री के विरुद्ध नहीं, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध। निंदा प्रस्ताव एक मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है, यानी यह भी गलत। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यह सही है। आंसर होगा केवल 3, यानी बी। कितने लोगों का सही था? सही था। ये जिन्होंने रिवीजन करा होगा उन्होंने कर दिया होगा, क्योंकि ये मैंने अलग से लिखवाया भी था, आपको पढ़ाया था जब। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने आंसर ढूंढे में मिले नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं था, मिल जाते। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। विधानसभा की अनुशंसा पर संसद द्वारा राज्य की विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। स्टेटमेंट सुनिए, विधानसभा की अनुशंसा पर, अगर विधानसभा कहेगी तब संसद द्वारा राज्य की विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, किया जा सकता। आपको शायद पता भी होगा, आर्टिकल 169 के तहत ही विधानसभा पहले बोलती है या वही मना करती है, तब संसद वैसा करती है। 2 है, राज्य की विधान परिषद का अध्यक्ष विधान परिषद का सदस्य नहीं होता। गलत है, होता है। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन राज्य में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। राज्य में विधान परिषद का जो प्रमुख होता है वो उन्हीं में से चुना जाता है, यानी वो विधायक होता है विधान परिषद का। इसलिए वाला स्टेटमेंट गलत है। पूछा है कौन सा सही है, तो कौन सा सही होगा? केवल पहला। कितने लोगों का सही था? सही कर दिया था, ठीक है। मैंने तुम्हें पॉलिटी बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाई है, ये तो कर दोगे। राज्य द्वारा धन विधेयक को अपनी सहमति रोकने का अधिकतम अवधि क्या है? 14 दिन। इसमें किसी ने ए तो नहीं मारा? ए जल्दीबाजी में 14 सप्ताह, 14 दिन है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। सर्वप्रथम इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गठन किया गया था। गलत लिखा हुआ है। 1919 के अधिनियम में सबसे पहले लोक लेखा समिति का गठन हुआ था। नोट्स खोल के पढ़ लेना आपने। अगला है, इस समिति में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। पता है आपको, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 60 राज्यसभा से होते हैं। इसलिए यह वाला स्टेटमेंट सही है। यह है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की जांच करती है। यह बात भी सही है। तो कौन सा सही है? दूसरा व तीसरा। आंसर होता बी होता। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग मैंने डिस्कस किया भी था, सांथानाम समिति की सिफारिश पर बना था आपका विजिलेंस कमीशन। यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक है तो कैसे कह रहे हो आप? संविधान में उल्लेख किस आर्टिकल में है क्या? तो संवैधानिक, संविधिक है, संवैधानिक नहीं है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये तो सही है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो केवल दूसरा। आंसर होगा बी। बात समझ रहे? तो बी होगा। नेक्स्ट, अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। मना, राज्य पुनर्गठन आयोग ने कब स्वीकार किया? उसने तो बिल्कुल अवहेलना करी ना, भाषा के आधार पर कोई विभाजन नहीं होगा, जो फजल अली की अध्यक्षता में बना था। ठीक है। दूसरा है, गुजरात भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य था। गलत, आंध्र प्रदेश था।
1953 में बना था। तो दोनों ही गलत है। कौन सा सही है? ये वाला डी, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, कितने लोगों का सही था? ठीक है, सही था। कह रहे जी आसान था ये तो है। ये करो। अगला प्रश्न है, कथन के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्न कथनों विचार की। उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाला होना चाहिए। सही बात है। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो संसद निर्धारित करती है। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। गलत है, क्योंकि मैंने बताया संसद नहीं करती है विनिश्चित। मैंने पहले भी बताया था राष्ट्रपति निर्धारित करता है पारिश्रमिक, एक तरीके से मजदूरी, जो कि भले ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर हो, संसद निर्धारित नहीं करती। कौन करता है? नेक्स्ट अगला, वह संसद के दोनों सदनों या संयुक्त बैठक की कार्रवाई में भाग ले सकता है। सही है, ले सकता है। आंसर होगा पहला और तीसरा, यानी आंसर होगा डी। और कॉमन सेंस से कर देते कि यार 3 वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर निकाल देते। कितने लोगों ने सही करा इसको? एक बंदे का सही है पीछे। ठीक है, अब आगे से तुम मुझे पता है टेस्ट दोगे तो थोड़ा सोच के चलोगे, एक एक जगह शब्द में कहां गलती होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित प्रावधानों में से किन्हें संविधान की हृदय और आत्मा कहा है उन्होंने? जीवन का अधिकार, राज्य के नीतिरेखक तत्व, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आंसर होगा तीसरा, यानी सी। ठीक है, तो आंसर होता सी। ये तो कर दिया होगा। नेक्स्ट अगला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में, याद करिए, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, ठीक याद आ रहा है? संवैधानिक दर्जा दिया गया था, संविधान संशोधन किया गया था, 65वां संविधान संशोधन 1990 में, अभी पढ़ाया था पीछे। आगे चल के 2003 में मेरे हिसाब से 92वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था अनुसूचित जाति आयोग को अनुसूचित जनजाति आयोग से। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्न, यह एक सदस्यीय आयोग है। एक आयोग होता है, एक होता है क्या? नहीं। सदस्य की सेवा शर्तें और पदावधि संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वो तो सही है, क्योंकि संविधि के तो संसद निर्धारित। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही होगा? केवल दूसरा। पहला गलत है ना, एक सदस्य थोड़ी होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन कितना सही कर दिया था? तुम्हारा सही था यार। ये तो मैंने हाल ही में पढ़ाया था, सब आयोग पढ़ाए हैं मैंने, जितने आयोग थे। इस बार तो मैंने पॉलिटी में बहुत कुछ पढ़ाया है। केंद्र राज्य संबंध पढ़ाया है, लोकपाल पढ़ाया है, सूचना आयोग पढ़ाया है, सब चीजें पढ़ाई है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किन न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किए जाते हैं? यानी कॉलेजियम की बात चल रही है। तो आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, उच्च न्यायालयों में भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और कॉलेजियम का परामर्श होता है इसमें। लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों में मैंने बताया था इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल महोदय करते हैं, और राज्यपाल उस व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं जिसकी हाई कोर्ट ने सिफारिश की हो। यानी आंसर क्या होने वाला था? पहला दूसरा, यानी कौन सा सही है? ए सही है। ये कितनों का सही था? ठीक है। किसी विधेयक को पारित करने को लेकर संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध के समाधान हेतु संविधान द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किन श्रेणियों के विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक हो सकती है? साधारण विधेयक पर हो सकती है, संविधान सत्ता विधेयक पे नहीं हो सकती, धर्म विधेयक पे नहीं हो सकती। पता है, तो मैंने बताया भी। तो आंसर क्या होगा? केवल। ये कितनों का सही है? सही है। नेक्स्ट अगला, राज्य विधानमंडलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला प्रश्न है, सभी राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा की एक समान व्यवस्था है। सब में है क्या? नहीं है। किसी भी राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 60 से कम नहीं है। गलत। किसी भी राज्य विधानसभा की न्यूनतम संख्या 60 से कम नहीं है। सिक्किम है 32 है, गोवा है 40 है। ठीक है। मूल संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। गलत। क्या कह रहा है? मूल संविधान के अनुसार। तो गलत है। मूल संविधान में तो ये व्यवस्था थी कि राज्य की विधानसभा में एक सदस्य को राज्यपाल क्या करेगा? मनोनीत करेगा। किसको करेगा? आंग्ल भारतीय को।
यानी ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा है, तो पूछा है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, तो 1 2 3 तीनों ही सही नहीं है, आंसर होता डी। कितनों का सही है? मिनिमम 60, नहीं नहीं नहीं, आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। विधानसभा में मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500। अब स्टेटमेंट पढ़िए क्या है, किसी भी राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 60 सदस्यों से कम नहीं है। 60 से कम होनी नहीं चाहिए, लेकिन अपवाद है, सिक्किम अपवाद है, गोवा अपवाद है। हाँ, तो ये क्या कह रहा है, किसी भी राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 60 सदस्यों से कम नहीं है। अगर ये होता नहीं हो सकती तो सही था कि नहीं हो सकती, ये सही बात है, लेकिन वो कह रहा है नहीं है ना। ये दोनों, इतनी बात की अंतर हो गया। अगर यहां वो हो जाता ना 60 सदस्यों से कम नहीं हो सकती, तो ये स्टेटमेंट सही है, नहीं हो सकती, फिर बाकी अब बात ले लेते हम, लेकिन वो पूछ रहा है कौन सी है। गलत किया। ये क्वेश्चन अगर तुमने ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली ना, हर चैप्टर में 100 200, यकीन मानना आप चैप्टर पढ़ना सीख जाओगे, कहां पर क्या एग्जामिनर घुमा सकता है। नेक्स्ट अगला, कितने लोग हैं जिसने टेस्ट नहीं दिया था? नहीं दिया था, अच्छा देख लो जलवा एक बार तुम भी। अगला है नेक्स्ट, अब ने मुझे क्वेश्चन बताना जिन्होंने दिया था कि उनके पॉलिटी में कितने जा रहे हैं। भारतीय संसद के संदर्भ में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव पता है ना, जब राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देते हैं तब लाया जाता है। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण जो देते हैं वो कब देते हैं? नंबर 1, जब नई लोकसभा गठित हुई हो, उसका पहला सत्र हो, या फिर वार्षिक पहला वर्ष का पहला सत्र होता है, तब देते हैं वो विशेष अभिभाषण। तो क्वेश्चन क्या है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पद धारण करने पर दिए गए, ये तो मतलब ही नहीं है, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण पर, ये सही है। आम चुनावों के बाद राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए दिए गए भाषण पर, ये भी सही है, आम चुनाव के बाद। तो बी और सी, यानी आंसर होगा डी। तुमने मुझे बताया जल्दबाजी में बी कर दिया होगा ऐसा, लेकिन ये भी तो देखते बी और सी। कितने ने सही किया? तो तुम्हारे सही थे, बढ़िया। पढ़ी पॉलिटी, खुशी दिख रही है चेहरे पर। ये होती है मेहनत, यही क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी पीसीएस, यही लेवल है बस, इसके बाद का लेवल नहीं है कोई, बस यही लेवल आता है, ये मैक्सिमम लेवल है। ठाकुर दारे का भी और हर जाएगा, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में बात चल रही है। हाईकोर्ट के जज, आपको पता है हाईकोर्ट के जज को कौन हटाता है? संसद हटाती है, पता है ना। तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पे हटा देगा क्या? नहीं, वह राष्ट्रपति को लिखित संबोधन के माध्यम से त्यागपत्र देता है। त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो ये वाला सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? केवल दूसरा। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में कौन मंत्रियों को पद और विभाग आवंटित करता है? कौन करता है भाई? प्रधानमंत्री के परामर्श से, यानी काम प्रधानमंत्री बताता है और राष्ट्रपति कर देता है। ठीक है, तो आसान था, कर लेते हैं आप। अगला, निम्नलिखित में किन समितियों द्वारा केंद्र राज्य संबंध की अनुशंसा की गई थी? तो सरकारी आयोग, ठीक है, किया गया, पढ़ाया था मैंने। ये भी राजमन्नार आयोग, ये भी मैंने पढ़ाया था, तीनों पढ़ाए थे, 1 2 3 पढ़ाए थे ना। ये कितनों सही करा? कर दिया था सही, ठीक है। ये तो मैंने, मुझे लगता है टेस्ट से 2 दिन पहले पढ़ाया था, मतलब टॉपिक पढ़ाया था ना। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, सही है। राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष निर्धारित की गई है, यह भी सही है। क्यों 6 वर्ष नहीं होती क्या? सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष होती है, दोनों सही है। तो आंसर कौन सा सही है? सी, 1 और 2। समझ में आई बात? नेक्स्ट अगला, अगला क्वेश्चन देखो। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, अच्छा अधिनियम तो 92 में लाया गया था ना, ठीक है, फिर वो संशोधन हुआ उससे, फिर वो पारित हो गया। पंचायत के सदस्यों और अध्यक्षों के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
यहां पर क्या कह रहा है वो, पहला, सभी स्तरों पर पंचायत के सदस्यों को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। बात सही है, चाहे ग्राम पंचायत का स्तर हो, चाहे ब्लॉक पंचायत का स्तर हो, चाहे जिला पंचायत का स्तर हो, सदस्य तो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। अगला, सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों को पंचायत के सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। गलत। ब्लॉक के स्तर पे तो अप्रत्यक्ष होता है, जिले के स्तर पे, लेकिन गांव के स्तर पे ग्राम प्रधान को तो आप भी लोग चुनते हैं, यानी ग्राम स्तर पर कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। और मैंने ऐसे ही चीजें आपको बताई भी थी कि वो घुमा सकता है एग्जामिनर। पहला वाला, सभी स्तरों पर पंचायत के सदस्यों को लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। तो ब्लॉक प्रमुख क्या कह रहा है, सभी स्तरों पर पंचायत के सदस्यों को, अध्यक्ष की बात नहीं चल रही, पंचायत के सदस्यों को। अगर यहां देता ना पंचायत के सदस्यों में अध्यक्ष को, तो गलत हो जाता है स्टेटमेंट। आप देखो क्या लिखा हुआ है, पंचायत के सदस्य, सदस्य तो सब लोगों द्वारा चुने जाते हैं। नीचे वाले में है आपकी बात, सभी स्तरों पर पंचायत के अध्यक्षों को पंचायत के सदस्यों द्वारा उन्हीं में से प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता, नहीं, गांव के स्तर पे प्रत्यक्ष चुना जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट सही है। सही को चुनना है तो कौन सा होगा सही, ए सही होगा। समझ में आई बात या नहीं? विधान परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, राज्यों में विधान परिषदों के उत्सादन यानी खत्म करना या सृजन के लिए संबंधित प्रस्ताव को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ये देखिए क्या कह रहा है, उत्पादन राज्य विधानमंडल, तो आपको पता है पहले विधानमंडल पारित करती है विशेष बहुमत से, फिर साधारण बहुमत से संसद पारित करती है, तो ये वाली बात। अगला है, केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं हो सकती। गलत। हो सकती है, दिल्ली में नहीं है, विधानसभा है ना, ठीक है। राज्यपाल विधान परिषद में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करता है। गलत। विधान परिषद में नहीं होती, होती थी विधानसभा में, हालांकि खत्म वो भी कर दिया, लेकिन विधान परिषद तो गलत है ही है। दोनों गलत है भाईजान, एक सही है, तो आंसर क्या आएगा, एक आएगा। कितनों ने सही करा है, देख रहे हैं ना, कितनी कितनी माइनर सी गलती करी होंगी आप लोगों ने, ठीक है। अभी मुझे ऐसा नहीं लगा एक भी क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने पॉलिटी में आपको नहीं पढ़ाया था। बच्चे कह रहे थे सर क्वेश्चन कहाँ से आ गए, क्वेश्चन नहीं आए थे, और जो पॉलिटी पढ़े बैठे थे ना वो वन लाइनर टाइप से, उनके तो धज्जी उड़ गई। हाँ, एक बार इसलिए कहता हूँ, एक बार पढ़ो तो ऐसी पढ़ो कि फिर विश्लेषण करने की क्षमता आ जाए। भारतीय संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। देखो ना, धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की, ये सही बात है, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश होता है। यही तो कारण है राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते। दूसरा है, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय लेते हैं कि विधेयक धन विधेयक है। ये भी सही है, तो ये वाला सही है और ये भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा सही है, ए और बी? ये तो सबने सही कर दिया होगा, ये तो कर दिया होगा ना, हाँ ये सही होगा, ये हल्का था क्वेश्चन। 34वां क्या कह रहा है, राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला है, राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति को कनाडा से लिया गया है। सही है, कनाडा से लिया गया है ना, आपको शायद मैंने पढ़ाया होगा। सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था कनाडा, कहां से ली गई है, कनाडा से। और मैंने डिस्कस भी किया था कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये प्रावधान कनाडा से लिया गया है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? तो आंसर होगा, कोई मेरे को बताएगा ये कौन से संशोधन से प्रावधान किया गया था, पहले नहीं था, 7वां संविधान संशोधन 1956। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के किसी सदन के सत्र की समाप्ति को संदर्भित करता है? सत्र, तो सत्र की समाप्ति को क्या कहते हैं, सत्रावसान। दो चीजें होती है ना, सत्राहूत और सत्रावसान। आर्टिकल 85 के तहत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 85 के तहत। नेक्स्ट, पंचायती राज को विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से ये समितियां बनी हैं, इन समितियों का क्रम लगाना है। अशोक मेहता समिति 1977, बलवंत राय मेहता समिति 1957 कर लो, LM सिंघवी समिति
और जीवी के राव 1985 और ये 1986। तो नंबर क्या आएगा? पहला, दूसरा, ठीक है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3। आंसर क्या आएगा? सी। क्रम यही है ना? ठीक है, आगे। ये सही था, ये तो कई बार आ चुका है क्वेश्चन। लोक उपक्रम समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इनमें 22 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं। नहीं, 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से। इसका कार्य लोक उपक्रम पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रवृत्ति वेतन की जांच करना होता है। सही है, मैंने पढ़ाया भी है कि लोक लेखा समिति करती है विभागीय रिपोर्ट की जांच, कैग की विभागीय रिपोर्ट की जांच, और लोक उपक्रम समिति करती है उपक्रमों से संबंधित रिपोर्ट की जांच। तो कौन सा सही होगा? केवल 2। कितनों का सही था ये वाला? ठीक है, चलिए। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। उसके पास वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पास होनी चाहिए। सही है। उसे उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। गलत। आपको पता है महान्यायवादी तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, संसद हटाने की जरूरत नहीं है, ऐसे राष्ट्रपति हटा सकता है। तो ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। कौन सा सही है? केवल एक। ये कितनों का सही था? इस नींद में से कौन सा सही नहीं है भाई? आंसर होगा बी। क्वेश्चन पूछा है नींद में से कौन सा सही नहीं है। ये यहां भी गलती करी होगी कुछ लोगों ने, इसे पढ़ना भूल गए होंगे। कितने लोग भूले हो पढ़ना? सही नहीं है। हाँ, लेकिन सुनो, जिंदगी में एक ही बार भूले हो, आगे कभी गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा पढ़ने का तरीका। भारत सचिव का पद कौन से अधिनियम से लाया गया? बताइए। सचिव 1858 का पद याद होगा तुम्हें, मैंने याद करवा भी दिया था कि भारत सचिव का पद लाया गया। निम्न युगों में विचार करिए। विचार करना है, क्या विचार करें इसमें हम? कार्यकाल। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और सतर्कता आयोग का तो 4 वर्ष ही होता है। यानी 2 गलत है और 1 सही है। पूछा गया है इनमें से कौन सा सही सुमोलित नहीं है, यानी पहला और तीसरा। पहला और तीसरा सी आंसर होगा। क्या गलती करी? कितनों का सही था? हाँ, कितनों ने गलत किया? गलत कर दिया। पता था वैसे? ये नहीं पढ़ा, नहीं वाला नहीं है। हाँ, ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। केवल 2 अच्छा है तो केवल 2, तुमने केवल 2 लगा दिया होगा और वो गलत हो गया। वो आंसर सी था, क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है। इसे कहते हैं पेपर। बताया किसने बनाया? हाँ, ध्यान रखना। आगे हिस्ट्री का कराऊंगा एक टेस्ट। अभी तुम सुबह मॉर्निंग में हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना? कितने लोग पढ़ रहे हैं सुबह वाली मॉर्निंग वाली हिस्ट्री पढ़ रहे हो? जो मॉर्निंग वाला बैच पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ यार, मैं तो करा दूंगा, देने कौन आएगा इन टेस्टों को? वही आएगा। नहीं, कौन आएगा भाई? चलो मैं मानता हूं मेरा स्टूडेंट दे देगा, वो आ जाएंगे, वो अच्छे देते रहेंगे, लेकिन उनमें भी पढ़ने वाले कम होते हैं। पॉलिटी में पढ़ने वाले जब मैंने बैच पढ़ाया तो मैं कुछ को मान सकता हूँ। कराऊंगा बैच, देखो सुबह पढ़ा रहा हूँ मैं। सुबह वाले बैच में जो मैंने बैच शुरू किया है, 1.5 घंटे का बैच चल रहा है, वो सुबह 8 से 9:30। 1 साल में उसमें जीएस पूरी, उसमें हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री, 8:30 से 10। तो उसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसका टेस्ट लूंगा, देखना तुम। और मैं जब कराऊंगा देख लेना, मैं पूरा कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन नहीं होगा बच्चों से यहाँ के, एक नहीं होगा, सिंगल। और मैंने गलत थोड़ी बोला था, इसमें भी 1.5 आए हैं बच्चों के, दूर तक हैं 1.5, 250, 3, 200 में से। चलिए, पंचायत भाग 9 में सही है, नगरपालिका 9 ख सही है, सहकारी समिति 9 ख सही है, अधिकरण भाग 10 में नहीं है। मैंने सबसे शुरू में तो मैं यही पढ़ाता हूं पॉलिटी में, भाग 14। याद करिए, याद आया नहीं आया? तो पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? डी सुमेलित नहीं है। ये कब जुड़ा था ये वाला? 57वां संविधान संशोधन 2011, और ये जुड़ा था अधिकरण वाला 42वां संविधान संशोधन 1976 में।
सबसे पहली क्लास पॉलिटी की मेरी इसी पे होती है, जब मैं पढ़ाता हूँ कि संविधान में क्या क्या चीज़ें, कैसे भागों में परिवर्तन हुआ है, क्या चीज़ें हुई हैं। ये क्या है भाई? अच्छा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है, सही मिलाना है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368, वित्त आयोग 280, ठीक है, वित्तीय आपात 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312, यानी पहले का चौथा ये मिल गया, तो आंसर होगा बी। ये सबसे आसान होगा क्वेश्चन। भारत के कितने संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था हुई है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण बहुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने व समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी 3 न्याय की बात हुई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 न्याय की बात हुई है। ये सबने कर दिया, ऐसे ही पढ़ाया था मैंने। कितने लोगों ने किया है सही? ठीक है भाई, नेक्स्ट। अभी जो लोग वो नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, मेरी क्लासें जीएस वगैरह की, आप में से कुछ लोग की क्लास होंगे, कुछ लोग की क्लासें हैं, तो मैं उनको रिकॉर्ड करवा रहा हूँ वो सब क्लासें, तो मैं उनको ऐप पे डालूंगा, वो आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। बाद में कभी मौका मिले तो फिर वैसे पढ़ लेना ऑफलाइन, नहीं तो ऑनलाइन। देखो कई क्या होता है ना, ऑनलाइन टीचर बहुत है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक फ्रिक्वेंसी होती है, आप इस बात को समझिएगा, वो किसी किसी टीचर के साथ मैच होती है। नॉलेज तो बहुत लोगों को है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी सब, लेकिन एक सिस्टम होता है, वो मैच हो जाती है, सामने वाले की बात समझ में आ जाती है, सामने वाले की समझ में, यही तो प्यार है। ठीक है, नेक्स्ट। अगला है, कश्मीर रियासत के किस राजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? किसने? हरि सिंह। ठीक है, नेक्स्ट अगला, भारत में निम्नलिखित राज्य बनने का सही क्रम क्या है? सही क्रम बताइए। आंध्र प्रदेश कब बना? भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है 1953, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, सिक्किम 1975। क्रम बताओ क्या होगा फिर? तो ये होगा 1 और पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। आंसर क्या होगा? बी। भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 लागू है? गोवा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के अंतर्गत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19 फर्स्ट का क्या? जिंदल मामला याद आ रहा होगा तुम्हें। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? आर्टिकल 21। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकार, मैंने अभी पढ़ाया था, अभी घोषित किया था, आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 में मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्धारक तत्वों में निहित है? नीति निर्धारक तत्व में निहित है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में ये तो मौलिक अधिकार है। प्राणिबंध है कि ये भी मौलिक अधिकार। अल्पसंख्यकों के लिए मौलिक अधिकार है। पुरुषों व स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, जो आर्टिकल 39 में दिए हुए हैं ना, राज्य के द्वारा अनुसरणीय नीतिगत तत्व, उसमें लिखा हुआ है ये, शायद आपको पता हो। याद आ गया? ठीक है, 39 घ है। ठीक है, तो भाई ये कंप्लीट हो गया। पूरी वीडियो बन गई, इसको डलवा देना।